दोस्तों, मैं हूं अख्तर हुसैन और न्यूज दिल से भारत की तरफ से पूरे भारत की आवाम को अख्तर हुसैन का आदाब। आज फिर एक मुख्य विषय पर चर्चा करेंगे और चर्चा है औरंगजेब को लेकर के। 300 साल पहले औरंगजेब शासक था जिसने भारत में राज किया और भारत को बहुत कुछ दिया भी। सैकड़ों मंदिरों को जमीन दी, उनको धन दिया, उनको बनवाने के लिए पैसे दिए। लेकिन आज उसी औरंगजेब को लेकर के सियासत गरमाई हुई है। कोई उसको आक्रांता कहता है, कोई उसको क्रूर कहता है, लेकिन उसकी अच्छाइयों पे कोई नजर नहीं डालता। लेकिन आज हम कुछ चीजों से पर्दा उठाएंगे, आपको बताएंगे कि औरंगजेब क्या था, कौन था और किस तरह का शासक था। सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुछ बातें हम सुनवाना चाहते हैं। सुनिए। कोई मुसलमानों में सभ्य मुसलमान परिवार अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता। औरंगजेब सबसे क्रूर मुगल बादशाह था। सुना आप लोगों ने, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत में जो सभ्य मुस्लिम परिवार है वो अपने बच्चों का नाम औरंगजेब नहीं रखेंगे। शायद योगी जी आपने इतिहास पढ़ा नहीं है, इतिहास को अच्छे से समझा नहीं है। औरंगजेब जैसा बादशाह पूरी दुनिया में नहीं हुआ है। वो एक ऐसा बादशाह था जिसने मंदिरों को आबाद किया, जिसने मंदिरों को जमीनें दी, जिसने उन सभी लोगों को निस्तो नाबूद करने की कोशिश की जिन्होंने इंसानियत को मिटाने की कोशिश की। बहुत सारी हिंदू महिलाओं की इज्जतों को बचाया और आज आप उसे आक्रांता कह रहे हैं। उस वक्त लड़ाई हिंदू मुस्लिम की नहीं थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। उस वक्त लड़ाई जो है वो राजाओं के बीच थी। अपनी अपनी राज्य की, अपने अपने एरिया की सीमा बढ़ाने के लिए एक राजा दूसरे राज्य से लड़ता था और जीतता था, उसको अपने अंडर में करता था। यही काम औरंगजेब ने किया, शिवाजी ने किया, संभाजी महाराज ने किया, महाराणा प्रताप ने किया, मोहम्मद गोरी ने किया, सब लोगों ने यही किया। लेकिन आप लोगों ने उस पर एक ऐसा रंग चढ़ाया कि जिसे देख करके आज भारत की आवाम की आंखों पे पट्टी पड़ गई है। फिल्मों के जरिए दर्शाया गया कि औरंगजेब आक्रांता था, क्रूर था। सभी इतिहासकार 200 किताबों को लेकर के ये कह रहे हैं कि राजा का राज्य अलग होता है, राजनीति अलग होती है। लेकिन आपके पास तो हिंदू मुस्लिम के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। 300 साल पहले जो राजा मर चुका है, जो बादशाह मर चुका है, आज आप उस पर सियासत कर रहे हैं, उसकी बनाई हुई धरोहर को मिटाने की कोशिश कर। चलिए खैर, कोई बात नहीं। अब हमारे हिंदू समाज के एक और ज्ञानी हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप उनकी ये वीडियो देखिए। औरंगजेब ने भी कभी गाय नहीं कटने दी इस देश। आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा कि औरंगजेब का साम्राज्य भारत में जितने स्थानों पर था वहां कानून था कि अगर किसी ने गाय को काटा तो उसके दोनों हाथ काट दिए जाएंगे। और कुछ समय तक तो औरंगजेब ने इतना सख्त कानून बनाया कि अगर किसी ने गाय को काटा तो उसको तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया जाए। ये औरंगजेब के समय में। अब औरंगजेब से ज्यादा कट्टर मुस्लिम राजा नहीं हुआ कोई इस देश में, लेकिन वो भी गाय को नहीं कटने देता। देखा आप लोगों ने, ये है राजीव दीक्षित जी, हिंदू धर्म के अच्छे ज्ञाता हैं। इन्होंने औरंगजेब की अच्छाई बताई। इन्होंने कहा कि औरंगजेब अपने समय में गाय की हत्या नहीं होने देता था। उसने ऐलान किया था कि अगर कोई भी गाय की हत्या करेगा तो उसके दोनों हाथ कटवा दिए जाएंगे। और कहीं कहीं उसका आदेश ऐसा भी था कि जो भी गौ हत्या करेगा उसको तोप के आगे बांधकर उसको उड़ा दिया जाएगा। तो सोचिए, एक हिंदू विचारक अपनी बात रख रहा है कि औरंगजेब ने गाय की सुरक्षा के लिए कितने कड़े, कितने नियम, कितने कानून बनाए हुए थे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के लोग और इनके जो नेता हैं औरंगजेब को पानी पी के गाली देते हैं। और वहीं राजीव दीक्षित जी बता रहे हैं कि गाय के प्रति कितना सम्मान था औरंगजेब के दिल में, कि अगर कोई गाय की हत्या करता तो उसका हाथ कटवाने की बात करता, अगर कोई गाय की हत्या करता तो उसको तोप के आगे लाकर उड़ाने की बात करता। ये था औरंगजेब।
और असली औरंगजेब कौन है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूं। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं सऊदी अरब के एक माल का को वीडियो दिखाता हूं जहां पे एक भारतीय नौजवान कुछ बोल रहा है, आप उसको सुनिए। दोस्तों, अभी मैं आया हूँ सऊदी अरब के लुलु हाइपर मार्केट में। आप सभी को दिखाना चाहता हूँ कुछ। तो सुनील भाई थोड़ा कैमरा को ऊपर करिए और दिखाइए इंडियन प्याज का कीमत 25 रियाल है। और प्याज ये है इंडिया, इसका कीमत भाई 25 रियाल है। 25 रियाल है, इंडियन प्याज है। और थोड़ा इसको दिखाइए लहसुन को, 1 मिनट। लहसुन 45 रियाल किलो है। ये है इंडियन लहसुन। बीफ का कीमत भी अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये रहा दोस्तों इंडियन बीफ का कीमत। मतलब इंडिया से सऊदी अरब में प्याज और लहसुन से ज्यादा बीफ की सप्लाई हो रही है। एक तरफ बीफ बेचा भी जा रहा है और एक तरफ हम भारतीय हिंदुओं को, भारतीय मुसलमानों से बीफ खाने के नाम पर लड़ाया भी जा रहा है। समझो क्रोनोलॉजी को। सुना आप लोगों ने, उसने कहा कि यहां पर लहसुन और प्याज की कीमत महंगी है, लेकिन जो भारत से बीफ सप्लाई होता है वो सस्ती है। जो लोग औरंगजेब को गालियां देते हैं, औरंगजेब को आक्रांता कहते हैं, आज वो पूरी दुनिया में बीफ सप्लाई में सबसे नंबर 1 है। और पिछले लगातार 15 सालों से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही आ रही है, जो गौ हत्या रोकना चाहती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाज को दिखाने के लिए बीफ सप्लाई करके दुनिया में सबसे नंबर 1 बन चुकी है। और बीफ सप्लाई नहीं रोकती तो किस प्रकार के गौरक्षक हैं ये, किस प्रकार की गौ से मोहब्बत है इनको। दुनिया में नंबर 1 सप्लायर भी बन गए उनके मीट के। और दुनिया में भारत की तमाम बड़ी कंपनियां हैं जो बीफ काटती हैं, उनको पैक करती हैं, पूरे वर्ल्ड लेवल पर सप्लाई देती हैं, और वही कंपनियां भारत में भारतीय जनता पार्टी को चंदा देती हैं। तो आप बताइए, औरंगजेब गलत हुआ या ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बीफ सप्लाई करके पूरी दुनिया में नंबर 1 बनकर पताका हिला रहे हैं, वो गलत है? ये हम बीफ कटवाते हैं, कंपनियों को आदेश देते हैं, कंपनियों को परमिशन देते हैं, कंपनियों को लाइसेंस देते हैं, वो काटती हैं और पूरी दुनिया में बीफ बेचती हैं। और औरंगजेब वहीं पे बीफ यानी कि गाय को काटने वालों पे उसने कहा था कि जो गाय को काटेगा उसके हाथ कटवा दूंगा। उसने कहा था कि गाय को जो काटेगा उसको तोप के सामने बांधकर उड़ा दूंगा। आप अंदाजा लगा लो कि कैसा शासक था वो, कितनी इज्जत, कितना प्यार गाय के लिए उसके दिल में था। और आज के शासक कैसे हैं, जो गाय के नाम पे सियासत तो करते हैं लेकिन उनके मीट का व्यापार पूरी दुनिया में करते हैं। ये बताना, ये दिखाना मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आप लोगों को बरगलाऊं, लेकिन मेरा दिखाने का मकसद ये है कि उस वक्त लड़ाई राजा की थी, हिंदू मुसलमान की नहीं थी। तो आप लोग इन राजनेताओं की बातों को बिल्कुल हिंदू मुसलमान की तरह मत लीजिए, वरना ये देश तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। हम और आप आपस में लड़ेंगे और ये सियासत करने वाले लोग जो मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, गाय के नाम पे सियासत करते हैं, ये अपनी रोटियां सेकेंगे, इनका कोई नुकसान नहीं हो रहा है। इनके बेटे जो विदेशों में पढ़ते हैं, उनको यहां रैलियों से, झंडा ढोने से, जय श्री राम के नारे लगाने से या मस्जिदों के सामने मुजरा करने से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ उकसा करके आपसे करवाते हैं। तो मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि आप लोग पूरे भारत में हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखिए। नेताओं के बहकावे में मत आइए, अपने बच्चों को इनके बहकावे में मत आने दीजिए। आप एक सच्चे भारतीय हैं, मुसलमान भी सच्चा भारतीय है, सिख भी सच्चा भारतीय है, हिंदू भी सच्चा भारतीय है, सभी सच्चे भारतीय हैं, सब भारत को प्यार करते हैं और भारत को बचाने की जिम्मेदारी आपकी है इन जैसे नेताओं से, जो देश को बांटने का काम करते हैं, देश को तोड़ने का काम करते हैं और खुद देश के रहनुमा बने बैठे हैं। न्यूज दिल से भारत की यह खबर अगर आपको अच्छी लगे तो मित्रों, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि भारत की हर आवाम तक पहुंच सके। और हां, एक निवेदन यह भी है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और आपको यह खबर कैसी लगी आप हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।